नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैंने आप सभी को म्यूट कर दिया है, ठीक है। और अभी आप थोड़ा देर चुप रहेंगे आप लोग। आज अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम यानी कि आसमान में न बादल है, धूप खिला हुआ है, ठंडी थोड़ी कम है, ठीक है। बट देखो, आप लोग न्यूज देख रहे होंगे, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई भी बच्चा घर से बाहर निकलने की जिद नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके मम्मी पापा जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनके आने के बाद सीधे उनको गले नहीं लगाएगा और सीधे उनसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस में, जब मम्मी पापा हैंड वॉश करके फ्रेश हो करके सैनिटाइज हो करके आपके पास आएंगे तभी आप उनसे बात करेंगे। फिर दूसरी चीज आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट कर रही है मैम कि कोई भी बच्चा किसी भी एक्टिविटी के लिए या किसी भी चीज के लिए अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करेगा कि मुझे मार्केट से ला करके ही दो, मुझे करना है, ये नहीं करेंगे, ठीक है। हम सबको सेफ रहना है, ठीक है। हम सबको सेफ रहना है और हमें स्टडी भी करना है। तो अभी एक एक चीज से क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आजकल हम लोग आपस में बात करने के लिए क्या यूज करते हैं? फोन यूज करते हैं। अभी हम लोग बात करने के लिए फोन यूज करते हैं। ओके, सो क्या, हाँ, हम लोग जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, हेलो मम्मी कैसी हो, ठीक है। हमें एक दूसरे से बात करना होता है तो हमें अपने फ्रेंड से भी बात करना होता है तो हम क्या करते हैं? सिंपली आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? वेरी सिंपल वे में क्या करते हैं हम लोग? बस हाँ हेलो मम्मी कहाँ हो, हाँ आज हम पिकनिक गए थे। लेकिन थोड़े समय पहले अगर हम जाते हैं और हमें अपनी बात अपने से दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को, अपने भैया को, दीदी को, किसी को भी देना था, हम कैसे देते थे? आप मुझे मैसेज कीजिए तो हम वो मैसेज कैसे पहुंचाते थे? अभी तो टेलीफोनिक है, हम टेलीफोन करते हैं और बोल देते हैं कि हाँ ऐसा मैसेज आया है। ओके, स्तुति कुछ बोल रही है। स्तुति अनम्यूट करो अपने आप को और आंसर दो। मैं सभी बच्चों को परमिशन दी हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आंसर देंगे, लेकिन आप जैसे ही आंसर दे देंगे आप अपने आप को फिर से म्यूट कर लेंगे, नहीं तो आपके पीछे से आवाज आती है मम्मी इधर आओ, भैया इधर आओ, तो वो आवाज नहीं आएगी, ठीक है। चलो स्तुति बताओ बेटा। मैम विथ लेटर। विथ लेटर, ठीक है। विथ लेटर मैम। म्यूट कर मैम बाय लेटर। ओके। लेटर ओके, विथ लेटर, विद द हेल्प ऑफ लेटर, फेस टू फेस उनसे मिल करके हम ऐसे करते थे। लेकिन अगर हम नहीं मिलते, हाँ ठीक है मैम फेस एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, मैं अभी बताती हूँ क्या करना है कि जैसे अभी मुझे आंसर मिला, अभी आंसर आप लोग टाइप भी कर रहे हैं, ठीक है। लेटर, जैसे अभी आंसर आया 3D रोल नंबर 12 से कि लेटर के थ्रू, हाँ लेटर को हिंदी में बोलते हैं पत्र, है ना। तो पहले क्या होता था, पत्र लिखते थे और हम अपनी बातें दूसरों तक, जो दूर हमसे रहते थे उन तक हम बातों को पहुंचाते थे। तो आज भी हम क्या करेंगे? आज भी हम पत्र लिखेंगे। किसे पत्र लिखेंगे? अपने बड़े भाई साहब को। आप
सभी बच्चों के पास सिलेबस है? मैं एक बार गैलरी व्यू देखती हूँ, क्या आप सभी बच्चों के पास सिलेबस है? अगर सिलेबस है तो जस्ट अपने हाथ खड़े कीजिए। वैष्णवी, आप लेटर से तो लिखते हैं, बट लेटर लिख करके इतना कॉलम और उसमें इतना दिल क्यों बना रही हो? ये सब मत करो। हाँ, पत्र के द्वारा, ठीक है। कार्तिक, कृतज्ञा, हाँ हाँ, सबके पास सिलेबस है। दो दो हाथ डालिए। गुड नाइट अंकित। सभी बच्चों को अंकित दिखाई दे रहा है? अंकित ने अपने कैमरे ऑफ कर लिए, पता है क्यों? क्योंकि अंकित क्लास में सो रहा था। अंकित, क्लास ऑन कर दो बेटा। क्यों? अंकित सो रहा था, इसलिए उसने फटाफट क्या किया, बंद कर लिया। ये गलत बात है। तो आपके सिलेबस में एक पॉइंट है पत्र लिखने का पॉइंट, और उस पत्र में क्या टॉपिक है? टॉपिक ये है, अपने बड़े भाई साहब को पत्र लिखिए। हाँ, वेरी गुड। ये तो सिलेबस भी खोल के बैठ गई। कौन है भाई? स्तुति। थैंक यू स्तुति। तो देखो, उसमें आपने, आपकी मैम ने अभी कंप्लीट नहीं करवाया है पत्र लेखन। बड़े भाई को पत्र लिखना है, ठीक है। और उस पत्र में बताना क्या है? पिकनिक के बारे में, है ना? पिकनिक के बारे में बताना है ना। कहीं की वजह से हम लोग कोई भी पिकनिक नहीं जा सके, लेकिन आज हम लोग, आप सबने कभी चिड़ियाघर देखा है? हाथ खड़े कीजिए जिसने देखा है चिड़ियाघर। आप में से कितने बच्चे हैं जो चिड़ियाघर गए हैं? यस मैम, मैंने बहुत बार देखा है। हाँ, बस मैंने देखा ना। मैंने देखा है। मैम मैंने देखा है। मैंने देखा है। मैंने देखा है। घर उसमें ठीक है। तो आपने देखा है चिड़ियाघर। तो आज हम एक पत्र लिखेंगे और उस पत्र में हम इमेजिन करेंगे कि हम चिड़ियाघर घूमने गए थे और हमें बताना है। क्योंकि ये तो वास्तव, क्योंकि कोविड की वजह से तो हम गए ही नहीं थे, पर हमें एक पत्र लिखना है जिसमें हमें बताना है कि पिकनिक पे जाएंगे तो हमें क्या लिखना है। तो हम अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हमारा पिछला अनुभव है, उसके आधार पर हम उसको लिखेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। ओके। तो अब आप लोगों की पिक्चर जो है हम थोड़ी छोटी कर देते हैं, ठीक है। इसे हम कर देते हैं छोटी, और ये आ जाती है इस साइड में, ठीक है। आपके सामने एक पत्र है, सबको दिखाई दे रहा है? आप में से मैं एक बच्चे को बोलूंगी, वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और मेरे को बोलेगा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मयंक कुमार, मयंक कुमार। हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक पत्र नजर आ रहा है, और इस पत्र को हम लोग कैसे लिखते हैं ये हम आपको बता देते हैं। पहले, सबसे पहले कोई भी पत्र लिखते हैं, आपके पास कॉपी तो है ही नहीं सभी बच्चों के पास? आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी निकालेंगे, आज का CW डालेंगे, डेट डालेंगे और CW डालेंगे। और आज डेट कितनी है मयंक? मयंक, डेट क्या है? ओके, मयंक अनम्यूट हो गया। फिर मैं अभी किसी और बच्चे को बोलती हूँ। इट्स सानवी, सॉरी शिवानी। शिवानी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी आज की डेट क्या है? मैम 7 7th January 2022।
और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किसी का माइक ऑन है और उसके घर में पूजा हो रही है, यही तो अच्छी बात नहीं होती है। और यहाँ 3 बच्चों का कैमरा ऑफ है और ये 3 कौन है, सृष्टि है, नो, हाँ सृष्टि है, अक्षर नहीं करना है आपको, अविनाश पांडे है, हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया, रोल नंबर 3, रोल नंबर 43 एंड 3A। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, इट्स नॉट, पत्र लेखन हेडिंग डालिए और डेट डालिए, ठीक है। यहाँ पर आप डेट डालेंगे या दिनांक लिखेंगे, ठीक है। और आज का डेट क्या है, दिनांक क्या है आज का, 7 जनवरी 2022 यानी कि 2022। सभी बच्चे डेट डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पत्र लेखन, हेडिंग डालेंगे पत्र लेखन, ठीक है। ये है हमारा हेडिंग, ये क्या है, पत्र लेखन। सभी बच्चे पत्र लेखन लिखिए। जो मैं रेड पेन से कर दूंगी उसे मैं समझूंगी कि आपने कंप्लीट कर लिया, और मैं इधर अभी आप सभी बच्चों को परमिशन भी दी हूँ कि आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक बोलेगा उसके बाद फिर म्यूट कर लेगा, नहीं तो फिर शोर होती है क्लास में। ओके मैम, ओके मैम। पत्र लेखन, ठीक है। और पत्र लेखन के बाद जो मैंने रेड कलर में चेंज कर दिया, इट मीन्स कि उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। पत्र लेखन हेडिंग है, उसके नीचे में क्या लिखना है हमें, बड़े भाई को पिकनिक के बारे में पत्र, क्या लिखना है, बड़े भाई को पिकनिक के बारे में पत्र। चलिए लिखते जाइए, बड़े भाई को पिकनिक के बारे में पत्र हो। चलिए लिखिए इसको फटाफट, 1 सेकेंड में इसको स्टॉप कर रही हूँ, देयर इज सम सेटिंग एरर। ओके ओके। बस पुष्कर जो है ना उसका लाइक दिया। ओके, हाँ वेरी गुड, शिवानी राइटिंग इन अ प्रॉपर वे। मैम डन मैम। हो गया। उसके बाद मैम उसके एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए बेटा। मैम यहाँ पे एक हमें लिखनी है बड़े भाई को पिकनिक के बारे में पत्र, तो उसके बाद एक स्क्वायर बना के उसमें पता भी लिखना होगा। मैम ने स्क्वायर इसलिए बनाया है क्योंकि स्क्वायर का मतलब हो गया ना कि आपको उसमें पता लिखना है, और वो पता है क्या, कितना भी हो सकता है, कितना भी इन द सेंस कि आप ऐसे लिख सकते हैं 206 फ्लैट नंबर 206, देन अपार्टमेंट नेम, देन वो एरिया के नेम। जैसे अगर मैं डीएवी खगौल से वो लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस क्या होगा, कक्षा, हिंदी में अगर मैं लिखती हूँ तो कक्षा 3A हो गया, ये मेरा रूम हो गया। देन मेरा जगह कौन सा है, डीएवी पब्लिक स्कूल, मैं खगौल भी कहाँ है, पटना बिहार, ठीक है। तो ये पूरा एड्रेस है। ये कौन कर रहा है, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग because someone is kit 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 kit. मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Okay, hope
Now my voice is clear. If my voice is not clear, then please write in chat box. If I'm not audible or any type of audio problem, then please message me. Okay. So now, बड़े भाई को पिकनिक के बारे में पत्र, ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पता। क्या लिखा है? पता। पता का मतलब होता है एड्रेस, जहां हम रहते हैं वहां का पता। जब हम पत्र लिख रहे होते हैं तो वहां से, जहां से लिख रहे हैं वहां का एड्रेस लिखते हैं। तो अभी आप कहाँ से लिख रहे हैं? अपने घर से। सभी बच्चे अपने घर का पता लिखेंगे, और घर का पता लिखने के लिए आप 4 लाइन्स छोड़ दीजिए। ठीक है, 4 लाइन्स छोड़ दीजिए। मेरे पास 5 चैट्स आए हैं। मैम योर वॉइस क्लियर। ओके, योर नॉट क्लियर। अच्छा, एक कुछ बच्चों को सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज, पर कुछ बच्चों की आ रही है। ओके, हु कैन सी? ठीक है, जब हमने अपना एड्रेस लिख लिया, उसके बाद हमें क्या लिखना है? क्योंकि हमें अपने बड़े भैया को लिखना है। सो आदरणीय भैया जी। बड़े भैया को पत्र लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आदरणीय भैया जी। ठीक है, और क्योंकि हम लोग पत्र लिखेंगे और वो हमारे भैया हैं, तो हमें तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? प्रणाम। आदरणीय भैया जी प्रणाम। ओके, उसके बाद फिर हम अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है? अब उसके बाद कभी भी पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले अपनी कुशलता को लिखते हैं कि हाँ, आम ओके, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। ठीक है। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। इट्स अ सौम्या राज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा माय नेटवर्क इज क्लियर। Okay, but Amegha Deep Raj is saying that my voice is clear. So there is some network issue. कहीं पर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको मेरी आवाज जो है वो नहीं आ रही होगी। ठीक है, बट मेरा स्क्रीन अगर आपको दिख रहा है और मैं रेड कलर से कर रही हूँ, आप समझ जाइए, आपको वो चीज लिखना है ना। मैं यहाँ, फिर अगला लाइन है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। इट मीन्स आई एम हियर गुड फिट एंड फाइन, है ना। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। उसके बाद है आशा करता हूँ। अगर गर्ल्स है तो क्या लिखेंगे? आशा करती हूँ। ठीक है, गर्ल्स नहीं लिखेंगे करता हूँ। आशा करती हूँ कि, अच्छा मैं ही कर देती हूँ, करता, या फिर यहाँ पर हो जाएगा करती। आशा करती हूँ कि आप कुशल होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाती है लाइन, मैं कुछ दिनों पूर्व अपने विद्यालय की ओर से पिकनिक पर चिड़ियाघर गया। अभी तो गर्ल्स के लिए क्या लिखना होगा? गई। गया था लिखा है ना, मैं यही मेंशन कर दे रही हूँ। आप गर्ल्स जो है, जितनी भी लड़कियां हैं, वो लिखेंगी गई। आप लोग भी गया मत लिख दीजिएगा। गई थी। अच्छा, अब ये भी तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा क्या? लड़का है तो था और लड़की है तो थी, ऐसा नहीं ना मेंशन करना है मुझे, कि उसको भी मेंशन करना होगा।
Sorry children, there is some problem. Ma'am disconnected. No, Vartika, I am not disconnected. Ma'am, you are muted. Now I am unmuted. Okay. Love to see these messages. ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और ये था, और जब गर्ल्स होंगी तो क्या लिखेंगी? थी, है ना? क्या होता है ना, गर्ल्स जो है कभी भूल जाती हैं और वो थी लिख देती हैं, और बॉयज सॉरी था लिख देती हैं, और बॉयज चीटिंग करेंगे तो था को थी कर देंगे। सो यहाँ आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से चूज कर लीजिए, गया या गई, था या थी, इट्स योर चॉइस। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू से कि लड़का क्या लिखेगा, लड़की क्या लिखेगी, सबको पता होना चाहिए ना। ओके, उसके बाद फिर क्या है, अगली पंक्तियां, मैं वहां पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखे। ठीक है, मैंने वहां पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखे। ये मैंने सेंटेंस को इस तरह से लिखा जिससे कि गर्ल्स का भी है और वो बॉयज के लिए भी है। ठीक है, देखिए वहां पर शेर, बाघ, चीता, भालू, हिरन, जेब्रा, ओहो यहाँ तो दरियाई घोड़ा, रुको, ये सारे एनिमल्स के नेम जो है ना थोड़े चेंज कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स के बीच में क्या होगा, कॉमा होगा। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। वहां पर शेर, ओके, देन बाघ, चीता, चीता सॉरी चीता नहीं, चीता, भालू, हिरन, है ना, सबने देखा है ना, जेब्रा, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स। अच्छा एक और बात बता दूं जिब्रा की, आपको पता है जिब्रा ब्लैक पे व्हाइट स्ट्रिप्स होती है, यानी कि काले पर सफेद धारियां होती हैं जिब्रा की। आज का एक क्वेश्चन है, सर्च करेंगे, या सफेद पर काले धारियां होती हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर बंदर, इसको डालते हैं चिंपांजी, बंदर, और एक चिंपांजी है, ये तो मस्त झूला झूलता है ना, चिंपांजी। उसके बाद हाथी राजा भी है वहां पे, और मोटा गेंडा भी है। उसके बाद दरियाई घोड़ा भी है ना, और घड़ियाल, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये दोनों पानी में रहते हैं, पर अंतर क्या होता है दोनों में, सभी बच्चों को पता है। घड़ियाल जो होता है उसके नाक के ऊपर एक घड़ा सा बना होता है ना, घड़ियाल को देखा। ठीक है, उसके बाद मैंने मैं अपने शिक्षकों के साथ सांप घर भी गया, और यहाँ पर गर्ल्स क्या लिखेंगे, एज यूजुअल गई। ठीक है, उसके बाद वहां अजगर देखा जो बहुत ही बड़ा था। ये सांप घर में है ना अजगर, सब बच्चों ने देखा है, सांप घर में अजगर है ना, जो कि बहुत ही बड़ा है। अजगर होता भी बड़ा है, बहुत बड़ा। आप सभी बच्चे लिख रहे हैं? मुझे बैक स्क्रीन आके चेक करना पड़ेगा सभी को। ओके, उसके बाद फिर है हम लोग मछली घर भी गए, वहां बहुत अलग अलग तरह की मछलियां थी, बहुत अलग अलग तरह की और सुंदर सुंदर तरह की मछलियां थी। और ये सारी बात हम किसको बता रहे हैं, अपने बड़े भाई साहब को। जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे, हो सकता है बड़े भाई साहब हमें फिर लेके चले जाए। हमने नाव की सवारी भी की, मुझे
मुझे बहुत मजा आया। आप माँ को प्रणाम। मुझे बहुत मजा आया, पहले इतना लिखिए, एक सेंटेंस कंप्लीट करेंगे फिर यहाँ पूर्ण विराम देंगे। माँ मजा आया, उसके बाद आप माँ और पिताजी, मैंने गलत लिखा, चलो ठीक है। आप क्या लिखेंगे? आप माँ और पिताजी को प्रणाम बोलिएगा। ठीक है, माँ और पिताजी को प्रणाम। हम बड़ों को प्रणाम करते हैं ना, माँ और पिताजी को प्रणाम बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पत्र में जब हम अपना पत्र इतना लिख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है? बड़े भैया हैं और आप उनके क्या हैं? छोटे भाई।